अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी वीडियोस लाइक की, सब्सक्राइब की और आगे भी आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बेसिक्स अकाउंटिंग। आज हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है और हम बेसिक अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम इसका इंट्रोडक्शन करें तो टुडे वी विल डिस्कस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। आज हम ये डिस्कस करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अकाउंटिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्री टाइप्स की होती हैं। देयर आर थ्री मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक इनकम स्टेटमेंट जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट हम इनकम स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट? इनकम स्टेटमेंट shows the profit or loss of a business over a period of time। हम एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं या लॉस कैलकुलेट करते हैं तो उसमें इनकम स्टेटमेंट के ही थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट में ही हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट हमें हुआ है या लॉस हुआ है। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। हमने जैसे कि बताया यहाँ पे कि प्रॉफिट क्या है, इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अगर आपकी रेवेन्यू या इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो ये आपका प्रॉफिट है। अगर आपकी रेवेन्यू कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो ये आपका लॉस है। रेवेन्यू इज इक्वल टू मनी अर्न सेल्स एंड सर्विसेज। रेवेन्यू को मैं पहले भी बता चुका था अपने लास्ट लेक्चर में कि जो सेल्स एंड सर्विस के जरिए टोटल अमाउंट हम रिसीव करते हैं उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। और एक्सपेंसेस भी मैं बता चुका था कि हर वो जो कॉस्ट जो हमारी रूटीन में हम जो कर रहे होते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, वो हमारी एक्सपेंसेस होती है। रेंट, सैलरीज, यूटिलिटीज़, ये तमाम की तमाम आपके क्या हैं, ये आपके एक्सपेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल आपकी अगर बिजनेस में टोटल आपने जो अर्निंग की है सेल्स के थ्रू या सर्विस के थ्रू वो 1 लाख है, एक्सपेंसेस आपके 70,000 है, तो ये आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 30,000। इफ़ एक्सपेंसेस आर मोर देन रेवेन्यू इज लॉस। जैसे कि मैं बता चुका कि रेवेन्यू अगर आपकी कम है और लॉस ज़्यादा है तो आपका क्या है? लॉस है। फॉर एग्जांपल हम इसको इसी तरह करते हैं कि अब अगर रेवेन्यू आपका 1 लाख है, एक्सपेंस आपका जो है वो है 1,30,000, तो 30,000 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। क्योंकि आपने बताया कि एक्सपेंस अगर आपका 1,30,000 यहाँ पे हम कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे हमने कहा 1 लाख माइनस 70,000, ये आपका एक्सपेंस था तो 30,000 प्रॉफिट था। अगर ये एक्सपेंस 1,30,000 हो जाता और एक्सपेंस रेवेन्यू आपका सेम रहता तो जो 30,000 था वो आपका लॉस हो जाता। हम कहते हैं पर्पस कि इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का पर्पस क्या है? द मेजर बिजनेस परफॉर्मेंस एंड टू नो वेदर बिजनेस इज प्रॉफिटेबल और नॉट। इसमें हम यही देखते हैं कि बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सेकंड, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट। हम कहते हैं द बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एट अ स्पेसिफिक डेट। हम कहते हैं कि ये बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की बताते हैं कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या हमारी वीक है। बेसिक अगर देखें तो वही सेम इक्वेशन है जैसा कि मैं हम लास्ट लेक्चर में बता चुका कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हम बैलेंस शीट में तीन ही चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं: एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। एसेट्स क्या होते हैं? हर वो चीज़ जिसका बिजनेस ओनर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। कैश, बिल्डिंग, स्टॉक, आपका इन्वेंट्री, स्टॉक, व्हीकल, आपकी प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट, ये तमाम के तमाम आपके एसेट्स हैं। लाइबिलिटीज़ हर वो रकम जो आपने लोन ली होती है, कर्ज ली होती है, पे बैक करना होता है, लाइबिलिटी होती है। और ओनर इन्वेस्टमेंट जितनी भी होगी वो आपका कैपिटल होगा। सो एसेट इज इक्वल टू 2 लाख, लाइबिलिटी इज इक्वल टू 80,000 एंड कैपिटल आपका 1,20,000। अगर आपका कैपिटल ज़्यादा है और लाइबिलिटीज़ कम है, इट्स मीन कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है। और अगर आपका कैपिटल कम होता, अगर हम कहते 80,000 आपका कैपिटल होता और 1,20,000 आपकी लाइबिलिटी होती, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग नहीं होती क्योंकि आपकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा थी और कैपिटल या इन्वेस्टमेंट ओनर की कम थी। तो जब कैपिटल ज़्यादा हो या ओनर की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो इट्स मीन बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर है या स्ट्रांग है। और अगर लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी तो आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन वीक है। हम पे कहते हैं कि हम बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं, क्या पर्पज़ है? शोज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड हेल्प इन डिसीजन मेकिंग।
जैसा कि मैंने वो आपको बता दिया कि अगर फाइनेंशियल पोजीशन वीक है तो हमें क्या डिसीजंस लेने हैं, और अगर फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है तो हम इसको बेहतर कैसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो बैलेंस शीट में हम यही पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, बिजनेस में एसेट्स कितने हैं, बिजनेस की लाइबिलिटीज़ कितनी, और बिजनेस की कैपिटल क्या है। थर्ड वन आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसा कि नाम से ही इसके पता चल रहा है कैश फ्लो। कैश फ्लो मीन कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। कैश बिजनेस में कितना आ रहा है और कितना आउट हो रहा है, कितना इन हो रहा है और कितना आउट हो रहा है, ये कैश फ्लो से पता चल रहा है कि कैश का फ्लो बिजनेस में कितना है। द कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। जैसे कि डेफिनेशन भी अगर देखें तो कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज कि बिजनेस में कैश कितना इन हुआ और बिजनेस में कैश कितना आउट हुआ है। ये चीज़ हम दोनों चीज़ें कहाँ पढ़ते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ जितनी भी हम कैश की एक्टिविटीज़ करते हैं, हमने इसको 3 कैटेगरी में कर दिया है कि 3 कैटेगरीज कैश की एक्टिविटीज़ की हो सकती हैं। फर्स्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, डेली बिजनेस रूटीन। डेली में हम जितना कैश हमारे पास रिसीव होता है और जितना पे करते हैं, ये आपकी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। डेली बेस पे आपके पास जितना कैश आ रहा है और जितना कैश आपसे जा रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट्स। ये एसेट्स का वर्ड यूज हो गया, तो इट्स मीन जो आप एसेट्स परचेज कर रहे हैं या एसेट्स सेल्स कर रहे हैं। तो जब कैश परचेज, एसेट्स को परचेज करते वक्त इनफ्लो आउटफ्लो हो रही हो, और कैश एसेट्स को सेल करके जब कैश इनफ्लो आ रहा हो, तो ये क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। कि इसमें आप अपने बिजनेस के एसेट्स को या तो सेल कर रहे हैं या अपने बिजनेस के लिए एसेट्स परचेज कर रहे हैं। अगर एसेट्स की सेल एंड परचेज हो रही है और उसमें आपसे कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रही है, तो वो किस में आएगी, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगी। इसमें जितनी भी कैश इनफ्लो आउटफ्लो होगी वो आपकी डेली या रूटीन एक्सपेंसेस के लिए होगी, जबकि यहाँ पे आपकी एसेट्स की परचेज के लिए होगी। जबकि फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ देखें तो लोन्स एंड कैपिटल, कि देखिए जब लोन एंड कैपिटल की बात हो रही है तो ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। जब आप किसी से लोन ले रहे हैं तो कैश आ रहा है, लोन पे कर रहे हैं तो कैश आपसे जा रहा है। जब कैपिटल में इट्स मीन कि ओनर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो आपके पास कैश आ रहा है, और जब आप कैपिटल ओनर को पे बैक कर रहे हैं तो ये आपसे कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कि लोन एंड कैपिटल, जब आप अपने लोन रिटर्न बैक कर रहे हो, पे बैक कर रहे हो, या कैपिटल मीन जब आपके पास ओनर इन्वेस्ट कर रहा है या ओनर विड्रॉ कर रहा है, तो वो आपका कैपिटल है, ये आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। हम क्यों बनाते हैं शोज लिक्विडिटी कैश पोजीशन, हम इसमें देखते हैं कि हमारी कैश की कितनी लिक्विडिटी हुई है। हेल्प्स मैनेज कैश प्रॉपर्ली, और हम इसमें देखते हैं कि हम इसको कैश को प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे होते हैं कि हमारे पास कैश कैसे मैनेज हो रही है। अगर हम देखें टू इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट देख रहे होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करते हैं, बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन शो करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश की मूवमेंट शो कर रहे होते हैं कि कैश बिजनेस में कितना इनफ्लो हो रहा है और कितना आउटफ्लो हो रहा है। तो देखिए तीनों चीज़ें हमें क्या बताती हैं, बिजनेस की स्ट्रेंथ बताती हैं। इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट बताती है और लॉस बताती है, बैलेंस शीट आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको कैश की मूवमेंट्स बताता है। ऑल थ्री टुगेदर गिव अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ बिजनेस। ये तीन एक्टिविटीज़ आपको बिजनेस की कंप्लीट पिक्चर बताती हैं। आप इसने ये वीडियो देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।